नमस्कार। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है और लोग यहाँ पर घर, कपड़े, गाड़ियां और सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। इस पूरे हफ्ते हमने टॉप बड़े ज्वेलर्स जो भारत के हैं उनसे बातचीत की और ये जानने की कोशिश करी कि क्या हैं ट्रेंड्स, क्या हैं नए लॉन्चेस और डिजाइन और स्कीम्स एंड ऑफर्स जिसका फायदा हम सभी उठा सकते हैं। हमारे साथ बात की सेंको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभंकर सेन ने, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा, साथ ही पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले और कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया ने। सेंको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभंकर सेन ने हमसे खास बातचीत में कहा कि नवरात्रों में गहनों की अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। जहां डायमंड ज्वेलरी की मांग 20 से 25% बढ़ी, वहीं एंटीक ज्वेलरी में 22 से 18 कैरेट वाले गहनों की मांग इस बार ज्यादा देखने को मिली। धनतेरस और दिवाली के मौके पर यही ट्रेंड फिलहाल देखने को मिला है। कंज्यूमर प्रेफरेंस या कंज्यूमर बाइंग आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब सोने का प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में रहता है, तो ये कहीं पे कंज्यूमर को खुशी भी देता है, कहीं पे दुख भी देता है। खुशी देता है कि उनका जो खरीदा हुआ सोना है, उसका प्राइस बढ़ रहा है। जब जब वर्ल्ड वाइड में जभी भी बार-बार हम लोग देखे हैं कि क्राइसिस आ रहा है, तो उसी टाइम पे सोने का प्राइस बढ़ जाता है एंड इट इज़ अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेज अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क। सो अंदर में खुशी आता है, बट दुःख ये आता है कि काश मेरे पास और फंड्स रहता और सोना खरीदने के लिए। या तो मैं जितना सोना खरीदना चाह रहा हूँ उतना नहीं मिल रहा है, कुछ कम क्वांटिटी का सोना ले। पर कहीं पे इट इज़ द वॉलेटिलिटी जो थोड़ा मन को दुःख देता है। इन द लॉन्ग रन थोड़ा-थोड़ा करके सोना बढ़ता जाए, आई थिंक एवरीवन विल बी हैप्पी। तो हम लोग जैसे अभी नवरात्रा सीज़न चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि कस्टमर्स के अंदर बहुत सारा उत्साह है, सामने में वेडिंग सीज़न्स आ रहे हैं, तो उसके लिए जिनको खरीदना है उनको तो खरीदना ही है। और सारा साल को वो लोग सेविंग करके इस मौके पे पूरा अपना जो सेल्स रहता है वो डबल ट्रिपल ऑफ अ नॉर्मल ट्रेंड हो जाता है। सो सब लोग को एक इच्छा रहता है कि कुछ सोना खरीदे। सो आई थिंक कंज्यूमर सेंटिमेंट्स इंडिया में, वर्ल्ड में जो भी हो, सच बताएं तो न्यूज़ देखते हैं या कुछ भी आता है, मन में दुःख आता है। पर इंडिया में भगवान का आशीर्वाद से सेंटिमेंट्स आर पॉजिटिव और सब लोग कीन हैं कि कुछ धनतेरस और दिवाली के लिए और ये शुभ सीज़न के लिए सोना खरीदें। एब्सोल्युटली। अभी तो ऑफ कोर्स दशहरा ही है, धनतेरस और दिवाली की खरीदारी आनी बाकी है, लेकिन शादियों की खरीदारी यहाँ पर शुरू हो गई है। ड्यूरिंग नवरात्रि, दशहरा कैसे देखते हैं आप? क्या बाइंग अच्छी खासी है या फिर टोकन बाइंग एज ऑफ नाउ होती हुई नजर आई है? नहीं, बाइंग अच्छी खासी है क्योंकि लोगों का मन में एक शंका है कि प्राइस अगर और बढ़ जाए, अगर कुछ वर्ल्ड में हो जाए, बिकॉज़ सब कुछ बहुत अनसर्टेन लग रहा है। तो लोगों को जो दिसंबर, नवंबर में वेडिंग्स है, जनवरी का, तो दे हैव स्टार्टेड बाइंग, बुकिंग चल रहा है। ऑलरेडी सोने का प्राइस बहुत बढ़ने के पहले से हम लोग बुकिंग्स, एडवांस बुकिंग्स चालू कर दिए थे। फिर ऐसा एक ऑफर दिए थे कस्टमर्स को कि अभी बुक कीजिए, अगर बढ़ जाता है तो भी आपको ये कम वाला प्राइस मिलेगा, घट जाता है तो भी आपको कम वाला प्राइस मिलेगा, घटा हुआ प्राइस। तो ऐसे करके कस्टमर्स को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ बेनिफिट्स दें और कस्टमर्स का जो सेविंग्स है गोल्ड और सिल्वर और डायमंड में अच्छे तरीके से हो। ऑलराइट। शुभंकर, हमने काफी सारे ट्रेंड चेंजेस इंडियन मार्केट्स में भी आते हुए देखे हैं। कैरेटेज पे आपसे जानना चाहेंगे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कॉइन्स, बार्स लोग 24 कैरेट का खरीदना पसंद करते हैं, ज्वेलरी 22 की बनती है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान यहाँ पर डायमंड की तरफ जाता हुआ नजर आया है, 18 कैरेट, 14 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी भी यहाँ पर काफी प्रेवलेंट होती हुई नजर आई है। कैसे देखते हैं आप इस समय के ट्रेंड्स? सो जब भी डायमंड ज्वेलरी की बात करते हैं हम लोग, तो वो 14 कैरेट में ही ज़्यादा अभी चल रहा है क्योंकि गोल्ड का प्राइस में डायमंड लोग ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम हो जाता है, या तो 18 कैरेट गोल्ड में डायमंड बन रहा है। और डायमंड का ज्वेलरी का सेल हम लोग देख रहे हैं कि सालों-साल द ग्रोथ ट्रेंड इज़ हायर। गोल्ड अगर 7-8% ग्रोथ में है, तो डायमंड ज्वेलरी मोटा-मोटी 20-25% ग्रोथ में है। सो लोगों का जो ट्रेंड है, ये हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 6-7 इयर्स देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिजाइन्स या ऐसा डिजाइन जो हर तरह के कपड़े के साथ पहन पाए, तो इसके लिए डायमंड ज्वेलरी का सेल बढ़ रहा है और उसके साथ 14-18 कैरेट बढ़ रहा है। इवन इन प्लेन गोल्ड ज्वेलरी या एंटीक ज्वेलरी या इस टाइप की ज्वेलरी में 22 कैरेट ज्यादातर यूज हो रहा है, मगर अगर कोई स्टोन ज्यादा हो जाए, कुंदन हो जाए, विलंदी या पोल्की की ज्वेलरी आ जाए, तो उसमें 22 कैरेट के साथ साथ लोग अभी 18 कैरेट में भी प्रेफर करना चालू कर रहे हैं। और ये खाली इंडिया के लिए नहीं, इंटरनेशनली हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग पहले 21 कैरेट, 22 कैरेट खरीदते थे। अब उन लोग में भी 18 कैरेट ज्वेलरी का कुछ डिमांड आ रहा है कि उनको भी बजट में उनको वो फैलावट चाहिए। एंड वेस्टर्न डिजाइन का बात करें, इवन प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में जो इटालियन लुक का डिजाइन है या वेस्टर्न लुक का डिजाइन है, उसमें भी, या मेंस ज्वेलरी, चेन्स, ब्रेसलेट, तो लोगों को 18 कैरेट अभी एक्सेप्ट
करने का लिए मतलब दे आर वेरी मच ओपन टू दैट थिंकिंग एंड प्रोसेस। यस, कॉइन्स एंड बार्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे 4-5% मोटा मोटी लोग खरीदते हैं, तो वो 24 कैरेट में ही वो लोग प्रेफर कर रहे हैं। एंड ईयर ऑन ईयर किस तरह की बाइंग आप देखते हैं फॉर दिस क्वार्टर? आपको लगता है इस दिवाली ज्यादा बिक्री होगी? वी आर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव, द इंडस्ट्री इज वेरी पॉजिटिव। सो हम लोग को हर साल हम लोग तो एक टारगेट लेके चल रहे हैं, तो वी आर होपिंग दैट 10 से 15% का ग्रोथ इस साल में आना चाहिए कंपेयर टू लास्ट ईयर। फॉर सेनको इटसेल्फ सुवांकर, किस तरह की ऑफर्स, स्कीम्स, एक्सपेंशंस, मार्केटिंग, क्या क्या कुछ आपके हैं तैयारियां? देखिए, ऑफर्स एंड स्कीम्स में हर बार धनतेरस के लिए जैसे मैंने बताया कि एडवांस बुकिंग विद बेनिफिट जो कस्टमर को मिले कि प्राइस अभी बुक कर ले, और जो भी लोअर प्राइस हो कस्टमर को बेनिफिट मिले, ताकि आगे से कस्टमर प्लान करे। क्योंकि धनतेरस के दिन आके कोई खरीदता है तो वो बहुत रश होता है स्टोर में, तो शांति से वो ज्वेलरी देखना और बुकिंग करना और सिलेक्शन करना टफ हो जाता है। उसके साथ साथ मेकिंग चार्ज में ऑफर्स है कि जिस हिसाब से डिजाइन है उस हिसाब से ऑफर्स ऑन मेकिंग चार्जेस, गोल्ड रेट्स, गिफ्ट। फिर इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल वो भी पूरा इंडिया में चालू हो गया है। उसमें से कस्टमर्स जो सिलेक्टेड स्टोर से खरीदे, हम लोग सेंको गोल्ड एंड डायमंड भी उसके अब एक पार्ट है, तो वहां पे लकी ड्रॉज होंगे वीकली, सिल्वर को गोल्ड, मेगा ड्रॉ, बहुत सारे गिफ्ट्स के ये सब ऑप्शंस आ रहे हैं। सो हम लोग ओवरऑल एज एन इंडस्ट्री, एज अ कंपनी चाह रहे हैं कि ये जो समय है एक ऑस्पिशियस ओकेशन है, तो लोगोगों को एक इंटरेस्ट रहे, और न्यू जनरेशन उनके लिए बहुत सारे डिजाइन डेवलप कर रहे हैं हम लोग का एवरलाइट कलेक्शन में, ताकि ऐसा नहीं कि ज्वेलरी ऐसा खरीदे कि खाली वेडिंग्स और हैवी ज्वेलरी हैवी ओकेशंस के लिए हो। एवरीडे लाइट वेट ज्वेलरी, वेस्टर्न डिजाइन, अभी इंडिया में डिजाइन डेवलपमेंट बहुत ही इंटरनेशनल तरीके से बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से उनके लिए भी ऑफर्स और कलेक्शंस और डिजाइन अच्छे तरीके से आ रहे हैं। फॉर सेनको कुछ एक्स्ट्रा आप यहाँ पर कर रहे हैं, स्टोर्स एक्सपेंशन आ रहे हैं, मोर स्टोर्स की आपने पहले भी यहाँ पर बात की है, लेकिन अराउंड दिस पीरियड क्या वो लॉन्चेस देखने को मिलेंगे? राइट, हम लोग अराउंड दिस पीरियड ऑलरेडी अराउंड 4-5 स्टोर्स ओपन करने वाले हैं। 2-3 स्टोर्स बंगाल में और 3-4 स्टोर्स आउटसाइड बंगाल में। तो उस हिसाब से दिस इज एन ऑस्पिशियस ओकेशन, एक शुभ ऑस्पिशियस टाइम पे स्टोर ओपन करें, तो सोच यही रहेगा कि फ्यूचर भी बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से हो। तो सेनको तो अपने स्टोर्स भी यहाँ पर खोल रहे हैं और जो स्टोर्स हैं उन्हें एक्सपैंड भी कर रहे हैं। क्लियरली इंडस्ट्री के लिए ये सही समय है। आगे बढ़ेंगे और ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा की बात सुनेंगे, जिन्होंने हमसे कहा कि त्योहारों पर सोने चांदी की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में 1 लाख करोड़ गहनों की यहाँ पर बिक्री हो सकती है। वहीं अगर सोने की कीमतों की बात करें तो आने वाले महीने में दाम 63,000 तक भी जा सकते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है आगे जाकर दिवाली धनतेरस की खरीदारी की? देखिए, गोल्ड हमने देखा कि $150 की तेजी आई और $1983 के आसपास, 60,500 के आसपास एमसीएक्स है। सो उससे क्या हुआ है कि कस्टमर के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी और जनरेट हुआ है कि सोना जो नीचे घटा था वो वापस ऊपर आ गया है। अभी हमने देखा कि ग्राउंड के ऊपर जो अटैक होना था इजराइल और हमास के बीच में, वो भी थोड़ा डिले होने से सोने के भाव थोड़े से $15 से $20 अभी नीचे आए हैं, जिस वजह से जो दशहरा था ये अभी न्यू नॉर्मल है। पिछले 2-3 साल से ऐसे ही दशहरा जा रहा है और रेट्स भी लोगों को एक्सेप्टेबल हो गए, जिस वजह से दशहरा अच्छा गया है। नवरात्रि भी अच्छा गया है और आने वाले टाइम के अंदर जो दिवाली का टाइम आएगा उसके अंदर भी बाइंग अच्छी हुई है। संयम, अगर पिछले दशहरा की बात करें तो भाव 51,500 के आसपास थे, इस बार 60,500 के आसपास है, यानी कि 9,000 का तो क्लियर प्रॉफिट अगर आपने पिछले दशहरा में सोना खरीदा होता तो आपके पास ऑलरेडी होता। इस साल की खरीदारी की अगर बात की जाए तो माना यही जा रहा है कि अगले साल में 70s में यहाँ पर 68,000 तो काफी लोगों का व्यू ऑलरेडी है। 70,000 की भी बातें हमने कुछ लोगों से आते हुए सुनी है कि अगले दशहरा दिवाली तक इस तरह के भाव रह सकते हैं। क्या लोगों के दिमाग में जब वो खरीदारी कर रहे हैं इस तरह का इन्वेस्टमेंट क्यों भी है? देखिए, सोना कभी बोला जा नहीं सकता कि सोना सस्ता हो गया है, सोना नीचे भाव में मिल रहा है। हमेशा सोने के अंदर 8 to 10% की बढ़त रहती है। सो लोगों के माइंड के अंदर भी ये बात बैठ गई है कि आज अगर सोना खरीदेंगे तो उन्हें 6 महीने के अंदर 64-65,000 के भाव दिखेंगे और उसके बाद अगले साल तक 68 to 70,000 के भाव दिखेंगे, जिस वजह से जो
अभी दिवाली के बाद जो वेडिंग सीजन आ रहा है उसकी बाइंग भी अभी से ही चालू हो गई है, और बाइंग करने से कस्टमर को कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो चुका है कि ये बाइंग से आगे आने वाले टाइम में सुरक्षा के लिए और बेनिफिट ही आगे आगे जाके एंड कंज्यूमर्स को देके जाएगा। अब तक के जो बाइंग ट्रेंड्स रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं रहे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 से 15% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले। आप क्योंकि आपने कहा कि वेडिंग बुकिंग्स भी आना शुरू हुई हैं, धनतेरस दिवाली भी है, तो कितनी ग्रोथ अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनिशियल ट्रेंड्स को देखते हुए? और एक चीज और, अब तक जो बाइंग हुई है वो सब नई बाइंग हुई है या पुराने गोल्ड के बदले भी लोगों ने बदली की है, ज्वेलरी ली है? देखिए 25% हमेशा बाइंग गोल्ड के बदले के अंदर जो होती है वही रहेगी। जो ओल्ड गोल्ड रहता है या पुराने गहने घर के अंदर रहते हैं उसके अंदर जो एक्सचेंज होता है वही 20 to 25% की बाइंग रहती है। और उसके अलावा 75% बाइंग नई ज्वेलरी की रहती है, हैवी वेडिंग सेट्स की रहती है। जो मिलेनियल्स है वो लाइट वेट इयरिंग्स पहनते हैं, लाइट वेट सेट्स पहनते हैं, सो उसके हिसाब से रहती है। हमारे हिसाब से जो बाइंग है वो मेरे हिसाब से जो ये महीना है उसके अंदर 130 टन के आसपास की सेल्स एक्सपेक्टेड है। ये पूरा दिवाली सीजन जिसको माना जाता है 1 लाख करोड़ के ऊपर की सेल्स इस टाइम पर होगी। सही, हम दिवाली तक प्राइसेस कहाँ देख रहे हैं गोल्ड के? देखिए दिवाली तक प्राइसेस मुझे लगता है यहाँ से 2000 और ऊपर जाएंगे। 62,500 से 63,000 के करीब सोना देखने को मिल सकता है, $2,050 से $2,080 के आसपास। क्योंकि जो टेंशन है ना, ये जियो पोलिटिकल टेंशन, ये इंटरवेंशन बाकी कंट्रीज की होने के बावजूद इतनी जल्दी नीचे आती हुई दिखती नहीं है। कम से कम महीना 1.5 महीना इसको और लगेगा। जब अगर ये रीजनल या ग्लोबल लेवल की टेंशन हो जाती हैं तो $2,100 to $2,200 भी हो सकता है। लेकिन अगर यूक्रेन और रशिया के वॉर की तरह ये रीजनल अफेयर बन जाएगा तो भाव यहीं पे $50 ऊपर जाते हुए दिखते हैं मुझे। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने साथ पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले को, और साथ ही बात करेंगे घनश्याम ढोलकिया से जो कि एमडी एंड फाउंडर हैं कृष्णा ज्वेलरी के। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ज्वेलरी और डायमंड और सोने चांदी के ट्रेंड्स की, और पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले ने हमारे साथ बातचीत में कहा कि त्योहारों में मेंस ज्वेलरी सेगमेंट में भी अच्छी खासी मांग देखने को मिल रही है। मैं राजीव जी बताइए, दशहरा कैसा रहा और अब प्री दिवाली बाइंग इंडिकेशंस कैसे हैं? Yes, दशहरा was quite better than expected. In fact, हमारे लिए हेड्स अप होती है दशहरा कि कैसे त्योहार की सीजन जाएगी, एंड हमने काफी अच्छी रिस्पांस देखी है। मोर इम्पोर्टेंटली जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि ये सेल्फ बाइंग ट्रेंड शुरू हो चुकी है, एंड ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे रिटेल के लिए, बिकॉज जब सेल्फ बाइंग होती है तो देन वैल्यू की जो परचेस होती है काफी अच्छी होती है। इट इज नॉट जस्ट द अफोर्डेबल परचेस और जस्ट द लाइट वेट ज्वेलरी, इट इज सेल्फ बाइंग, सो अच्छी प्रोडक्ट्स बिकती है एंड हायर रेट मटेरियल इज सोल्ड, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इवन डायमंड ज्वेलरी की काफी अच्छी डिमांड आई है हमें दशहरे के लिए। So going ahead, जो हम देख रहे हैं कि up to धनतेरस एंड दिवाली we expecting diamond jewelry sale at par with gold jewelry, जो हमारे लिए important aspect है overall value proposition के लिए। And even जो weddings की demand आ रही है, as we see कि wedding purchases जो मुहूर्त के लिए दिवाली में की जाती है, ये important aspect होती है हमारे लिए भी। तो ये पहले से शुरू हो चुकी है, and going ahead हम देखेंगे कि ये एक better aspect of business opportunity है हमारे लिए for the Diwali season itself। राजीव, इन सम सेंस जब भी नए ट्रेंड्स आते हैं मुझे याद है कि आप मुझे सबसे पहले बताते हैं कि क्या कुछ बाजार में आ रहा है। आई रिमेम्बर मेरी कॉन्वर्सेशंस प्लैटिनम के बारे में आपसे, मेंस ज्वेलरी के बारे में भी आपके साथ हमने बात करी है। तो इस बार क्या ट्रेंड्स है? क्या मेंस ज्वेलरी और पिकअप कर रही है? क्या प्लैटिनम भी यहाँ पर इनरोज कर रहा है? क्या लैब ग्रोन डायमंड्स की भी अवेयरनेस बढ़ी है? सेल्फ बाइंग में एनीथिंग विच इज हायर वैल्यू अच्छी सी डिमांड हो जाती है। सो मेंस कलेक्शन में मेंस ज्वेलरी इम्पोर्टेंट हमेशा लिए हमारे लिए एस्पेक्ट एक कैटेगरी है, एंड ये डेवलप हो ही रही है एंड ऑन अ हायर वैल्यू एडिशन। इनफैक्ट अब हम मेंस ज्वेलरी में सॉलिडेयर्स भी ऐड कर चुके हैं। सो सॉलिडेयर रिंग्स एंड अदर पीसेस ऑफ ज्वेलरी जो मेंस में इतनी डिमांड में नहीं थी पहले, अब ज़्यादा आ गई है। ऑफ कोर्स प्लैटिनम इज की एस्पेक्ट हमारे लिए हमेशा से, सो हेवियर आइटम्स इन प्लैटिनम हमेशा डिमांड रहती है। और जो हमारी स्पेशल कलेक्शंस होती है, हमारी साइन रेशियो होती है ज्वेलरी की, ये हम खास प्लैटिनम में ही बनाते हैं विद प्रेशियस जेमस्टोन्स एंड लार्जर डायमंड्स। तो ये कलेक्शन जो हम देखते हैं सेल्फ बाइंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाती है प्रोडक्ट लाइन के लिए।
साथ ही आई नो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज होगा राजीव, लेकिन मेंस ज्वेलरी वीज़ावी विमेंस ज्वेलरी अगर हम इसको मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो क्या है? It won't be fair to compare because the men still don't have a larger pocket in the pie. But nevertheless, जो growth हम देख रहे हैं, it is more than 30 to 35% growth men's jewelry में आ रही है सालों साल. Obviously, ladies, women's jewelry में इतनी growth नहीं आती है normally as a category. But men's jewelry is taking a good share of the market, which is really important for us. ओके और राजीव जी, कुछ एक्साइटिंग स्कीम्स और ऑफर्स कंज्यूमर्स के लिए दिवाली से पहले? In fact, we have a lot of loyalty program offers जो हम करते हैं. Scratch cards आते हैं, flash cards, immediate win में आते हैं, buy one get one frees, and a lot of labor offers which keep going just to spice up the season. It's more of a you can say loyalty payback time हमारे लिए, and that's what we make the best use of at this time. तो चलिए, चाहे सोना हो या फिर डायमंड या प्लैटिनम, मेन ज्वेलरी की डिमांड हो या फिर विमेन ज्वेलरी की, सभी ट्रेंड्स यहाँ पर काफी बेहतरीन करते हुए नजर आ रहे हैं. हम आगे बढ़ते हैं और हमने बात यहाँ पर कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया से भी की, जिन्होंने कहा कि देश के युवाओं में गहने की मांग अच्छी खासी देखने को मिल रही है. हीरे की कीमतें पिछले साल की तुलना में गिरी है, तो और इसलिए खरीदारी करने का ये सही समय है. घनश्याम ढोलकिया ने यह भी कहा कि कंपनी पूरे देश में अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए पहुंच बढ़ाने पर फोकस कर रही है. आज के यंग कंज्यूमर जो है उसको यंग चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड चाहिए. तो सीजन में भी हमारे कृष्णा ने भी नया स्ट्राइट लाइट कलेक्शन लॉन्च किया हुआ है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड पे है, और वो कलेक्शन का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है. सीजन भी अच्छे जा रहे, गोल्ड का प्राइस भी थोड़ा स्टेबल होने से कंज्यूमर ज्यादा खरीदने में लगे हुए हैं. और आज के कंज्यूमर जो है वो ज्यादा स्पेंड करते हैं, सेव में नहीं मानते, तो ज्यादा में ज्यादा वो खरीदते हैं. और ये अच्छे फेस्टिवल में तो जरूर अभी भी खरीदी चालू है, दशहरा से स्टार्ट हुआ है. तो ज्वेलरी तो मैं बोलूंगा डोमेस्टिक मार्केट तो बहुत बढ़िया है, और अभी आगे भी धनतेरस का भी बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है इंडिया में गोल्ड डायमंड ज्वेलरी का, तो उसमें भी लोग दिल से खरीदेंगे. लेकिन खास कंज्यूमर यंग नए के साथ ज्यादा जुड़ने का कोशिश कर रहे और नया के साथ जुड़ रहे. जैसे आपने कहा, बाजार को हर वक्त कुछ ना कुछ नया चाहिए और वही आपकी कोशिश भी यहाँ पर रही है. घनश्याम भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ खरीदारी कैसी है? क्या ये इन्वेस्टमेंट है, टोकन बाइंग है क्योंकि त्योहार है, ब्राइडल आना शुरू हुआ है, सेल्फ बाइंग है, एवरीडे ज्वेलरी है, क्या ट्रेंड्स हैं? एवरीडे ज्वेलरी ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन डायमंड के प्राइस पहले की कंपेयर में थोड़ा कम हुआ है. तो सॉलिटेड डायमंड में भी इन्वेस्टमेंट की वजह से भी लोग खरीदते हैं, और डेली यूज तो खरीदते हैं. और अभी दिवाली के बाद वेडिंग का भी सीजन है, तो उसके लिए भी लोग देखना खरीदना भी शुरू. ये बात तो घनश्याम ढोलकिया जी ने बिल्कुल सही कही कि इवन एज भारत एक्सपोर्ट करता है गहने यहाँ पर मिडिल ईस्ट और जापान में, लेकिन भारत की अपनी पॉपुलेशन और एस्पिरेशंस इतनी ज्यादा हैं कि ये सबसे बड़ा बाजार आगे जाकर हो भी सकता है. लेकिन इसी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया देखने के लिए. आपको त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं.